मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। मित्रों, राधे राधे। आज मैं महाभारत कथा के उस पात्र का वर्णन करना चाहता हूँ जिन्हें कि कलयुग के श्याम के रूप में पूजा जाता है, जिन्हें कि हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। वह महामानव, वह महापात्र थे बर्बरीक जी। भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच और मोरवी से एक महान पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक जी हमेशा बेसहारों के सहारा के रूप में विख्यात थे। वह जिनको या जिस सेना को पराजित होते हुए देखते थे उसी के साथ वह युद्ध में भाग लेना चाहते थे, ऐसा उनका प्रण था। और बलशाली इतने की थे कि तपस्या से उन्होंने 3 बाण एकत्र किए थे। उनके पास केवल 3 ऐसे बाण थे जिनसे कि पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता। भगवान श्री कृष्ण जी को यह पता था, उनको यह भी पता था कि कौरवों की सेना जब पराजित होने लगेगी तो बर्बरीक जी निश्चित रूप से कौरवों की सेना का पक्ष लेंगे, और बर्बरीक जी जिस सेना का पक्ष लेंगे वही सेना महाभारत का युद्ध जीत लेगी। भगवान श्री कृष्ण जी परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक जी के पास आए और उन्होंने बर्बरीक जी से कहा कि ये देखो बर्बरीक जी, सामने पीपल का वृक्ष है, क्या तुम एक बाण से पूरे पीपल के पत्तों में छेद कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा कि हाँ भगवान, मैं ऐसा कर सकता हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दाब दिया। बर्बरीक जी ने एक बाण चलाया और उस बाण का परिणाम क्या हुआ कि सारे के सारे पत्ते एक बाण में ही बीत गए। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस पत्ते को अपने पैर के नीचे रखा हुआ था वह पत्ता भी बीत गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब यह देखा तो उनको यह पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि बर्बरीक जी जिस सेना का पक्ष लेंगे वह निश्चित रूप से जीत जाएगी, और अगर वह पक्ष लेंगे तो कौरवों का ही लेंगे, क्योंकि कौरव युद्ध में पराजित होंगे। और बर्बरीक जी का यह प्रण भी है कि मैं हारने वाले का पक्ष लूंगा। यह देख करके दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का भेष बना करके बर्बरीक के पास आए और बर्बरीक के पास भिक्षा लेने के लिए वाचन किया, भिक्षा लेने के लिए कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। बर्बरीक जी ने कहा कि बोलो ब्राह्मण, तुम क्या भिक्षा चाहते हो? भगवान ने कहा ब्राह्मण वेशधारी कि मुझे कुछ नहीं, मुझे आपका सिर चाहिए। बर्बरीक ने बिना विचार किए कहा कि ब्राह्मण देव, आप अपने मूल रूप में आइए, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी अपने मूल रूप में आ गए और बर्बरीक ने कहा कि भगवान, मैं अपने सिर का दान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मैं पूरा का पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा बर्बरीक जी। बर्बरीक जी अपना सिर काट करके भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। भगवान जी ने कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बर्बरीक, मैं तुम्हारा सिर का दान तो ले रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जिस तरह से इस समय मैं पूजन करने योग्य हूँ, उसी तरह से कलयुग में जो भी प्राणी तुम्हारा पूजन करेगा उसे तुम मनवांछित फल दोगे, और कलयुग में तुम मेरे ही उपनाम श्याम के नाम से विख्यात होगी।
इसलिए भैया कलयुग के श्याम के रूप में बर्बरीक जी विख्यात हुए और भगवान श्री कृष्ण ने उनका जब सर लेकर के एक पहाड़ी पर रख दिया और पहाड़ी पर उनके सर ने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा। वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है जिसका नाम है खाटू। उस गांव में बहुत बड़ा बर्बरीक का मंदिर है जिसे खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है और देश और विदेश से हजारों भक्त वहां पर दर्शन के लिए उनके आते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।